आज प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट तरीके से, हालांकि संसद में भी उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा था बगैर नाम लिए हुए, राजनय में जरूरी नहीं है कि नाम लेना ही चाहिए आपको, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से देवेंद्र जी के साथ हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत पर लादने और थोपने का प्रयास अमेरिका कर रहा है, वो तो यहाँ के किसानों का बहुत बड़ा अहित करने वाला है मीनाक्षी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज किसान को भी बहुत साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से संकेत दिया और अमेरिका को भी दिया है जी। जिस प्रकार से अमेरिका और टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा है तो आप बढ़ाते जाओ, और उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि डॉलर और पौंड और रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आत्मनिर्भरता, और आत्मनिर्भरता वैसी नहीं कि सिर्फ आप बना रहे हो, आपका सामर्थ्य होना चाहिए। बहुत नुआंस्ड भाषण है आज प्रधानमंत्री। आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बात है। आज देखिए अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई है युद्ध को लेकर, बिल्कुल, और वहां उससे पहले आज ही उनके वित्त मंत्री आप कह लीजिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर ये बातचीत नहीं बनी या रूस अगर युद्ध रोकने के लिए राजी नहीं होता तो भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस और बढ़ सकती हैं। तो वो युद्ध कर रहे हैं वो, और धमका रहे हैं वो हमको। एक रेफरेंस लेकिन और था ये किसानों वाली बात के अलावा, प्रधानमंत्री ने जो, जिसको आप टैरिफ से सीधा जोड़ सकते हैं, उन्होंने कहा वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ बढ़ रहे हैं लेकिन किसी की लकीर छोटी नहीं करनी, अपनी लकीर बढ़ानी है। फिर आगे उन्होंने कहा रोने पीटने की कोई जरूरत नहीं है। ये शब्द भी उन्होंने विनोद जी इस्तेमाल किए। हाँ ठीक है, मतलब उनका कहना है कि भाई अब टैरिफ कितना अमेरिका लगाता है तो अमेरिका जाने, लेकिन हमें अपनी तैयारी करनी है। और जो अभी आनंद जी कह रहे थे कि उनका ये कहना था कि आत्मनिर्भरता के साथ साथ आपका माल ऐसा हो कि दुनिया खरीदे उसको, मतलब आप हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप जो भी प्रोडक्ट बनाएं, सेमीकंडक्टर्स का उन्होंने नाम दिया। तो मतलब आत्मनिर्भरता, एक तो अपनी जरूरत के लिए आप आत्मनिर्भर हो, दूसरा दुनिया को भी आप भेजें, विश्व दूसरे आह्वान भी है कि भारत में निर्मित सामान खरीदिए आप। हाँ, वो तो भारतवासियों, उन्होंने दुकानदारों से आह्वान किया कि भारत में बना सामान रखिए दुकानों में। नहीं, वो तो भारतवासियों के लिए आह्वान है। मैं कह रहा हूं भारत का बना हुआ सामान बाहर भी बिके, अन्य देश भी उसको, जैसे आज हम इंपोर्टेड गुड्स की बात करते हैं ना कि कहां का बना हुआ, ब्रांड क्या है, तो हमारा ब्रांड दुनिया में इस तरह चले, वो महत्वपूर्ण है। उससे भी ज्यादा तो फिर लगा लो टैरिफ, कितना लगाना है। अगर हमारे ब्रांड की में ताकत होगी तो फिर लोग खुद खरीदेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन डायस्पोरा जो बाहर है वो भी अगर ये काम कर दे, भारतीय सामान इस्तेमाल करना शुरू कर दे, कितना बड़ा मतलब इंडियन डायस्पोरा है पूरी दुनिया में, अगर वो ही थोड़ा प्रधानमंत्री जी की अपील को मानते हुए अपने अपने देशों में भारतीय सामान, भारत का बना हुआ सामान लेने लगे तो भी भारत की ताकत बहुत बढ़ेगी और प्रभाव बढ़ेगा। देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस बना रहा है और स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में जोश और जज्बा देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले से आज पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में जवाब भी दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ पर भी प्रहार किया। साथ ही जीएसटी से लेकर नौजवान रोजगार योजना तक कई बड़े ऐलान उन्होंने किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को सल्यूट किया और कहा कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान को उसकी कल्पना से परे जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को आक्रोश की अभिव्यक्ति बताया। मुझे बहुत गर्व हो रहा है, आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था।
पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं।